हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को फिर से VMC ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग टाइम एंड वर्क का लेक्चर 4 में कुछ पढ़ेंगे। उससे पहले मैंने एक क्वेश्चन दिया था। वो क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट्स ने बनाकर भेजे भी थे मेरे व्हाट्सएप पे, और कुछ स्टूडेंट्स नहीं भी बनाकर भेजे थे। तो जो स्टूडेंट्स भेजे थे उनको मैं थैंक यू बोलता हूँ। वो स्टूडेंट्स का नाम भी ले लेते हैं। पहला स्टूडेंट था पप्पू कुमार, दूसरा स्टूडेंट था विशाल कुमार, एक तीसरा स्टूडेंट थी रश्मि कुमारी। ये तीनों ने लेक्चर 3 तक ही बताएं, उसी से समझ करके एक क्वेश्चन को इन्होंने बनाए। ये क्वेश्चन लेक्चर 3 तक जितना बताए थे उसी से रिलेटेड था। तो ये तीनों स्टूडेंट्स जो है मेरे अनुसार मेहनत कर रहे हैं और कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगा करके भी इन लोगों ने बनाकर भेजे, जो इन लोगों का सही बना हुआ था। तो स्टूडेंट्स और सब स्टूडेंट्स भी, जितने सारे विद्यार्थी हैं, सब अपना मेहनत भी कीजिए। कितना स्टूडेंट जो है लॉकडाउन में अपना पढ़ाई लिखाई सब खो बैठे हैं। पढ़ाई लिखाई को खोना नहीं है, क्योंकि ये आप लोगों का एग्ज़ाम लेगा ही एंट्रेंस का, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ाई जारी रखिए। जो पढ़ाई लिखाई खो भी बैठे हैं उन्होंने आपसे भी स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्या था क्वेश्चन में। वो क्वेश्चन को मैंने भी बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 था, ठीक है। क्वेश्चन था कि A 25 दिनों में एक घर को रंगलेप कर सकता है और B उसी को 10 दिनों में रंगलेप कर सकता है। C के साथ मिलकर उन्होंने 6.25 दिनों में ही इस काम को पूरा किया, तो C अकेले कितने दिनों में काम पूरा कर सकता है। कहने का मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि A नाम का कोई जो व्यक्ति है, एक घर है उसको रंगाई कर रहा है, ठीक है, पेंट कर रहा है, तो वो 25 दिन में अकेले करता है। उसी घर को B नाम का एक व्यक्ति है जो 10 दिनों में पेंट करता है। और जब C व्यक्ति एक आ करके मिल जाता है दोनों के साथ, और दोनों के साथ जब मिल गया तो 3 व्यक्ति हो गया। तीनों मिल करके जब काम करता है तो 6.25 दिनों में उस घर को पेंट कर देता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि C अकेले कितने दिनों में काम को पूरा कर सकता है। तो ऑप्शन में आपका 50, 40, 30, 60 दिया है। तो चलिए इसको हम लोग अब बनाते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, कह रहा था A नाम का कोई व्यक्ति था, B नाम का कोई व्यक्ति था, और एक C आ करके ये दोनों के साथ मिल गया था, ठीक है। तो A कितना दिन काम कर रहा था अकेले, 25 दिन। B अकेले कितना दिन, 10 दिन। और तीनों मिल करके जब काम किया तो कितना, 6.25 दिन काम कर रहा था। तो स्टूडेंट्स ये ऐसा एक टर्म है, इसको आप लोग याद रखिएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में उतना टाइम नहीं दिया जाता है सोल्व करने के लिए। तो ऐसा टर्म अगर आप लोग याद रखते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो याद करने का तरीका भी कुछ बता देते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है 6.25, तो 6 को 6 लिख देना है पूरा। अब 0.25 कहने का मतलब जब पॉइंट हटाएंगे, एकदम माइंड में सोचना है, पॉइंट जब हटाएंगे तो नीचे 2 को 0 आएगा, तो क्या हो जाएगा, 25/100 हो जाएगा। 25 से 100 में भागा देंगे तो 4 आएगा, यानी 1/4 हो जाएगा। 6 पूर्णांक 1/4 हो गया। इसको हम लोग आगे लिख सकते हैं 6 चौको 24, 25/4 भिन्न के रूप में अगर लिखना चाहें तो यहाँ पे
6.25 को कितना लिख सकते हैं ऑलरेडी 25/4। तो यहाँ से 25/4 दिन तीनों मिल करके जब काम कर रहा था तब इतना दिन टाइम लिया था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे देखिए कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं तो 1 है और इसके नीचे 4 है ही। तो यहाँ पे भिन्न की बात आ गया। तो भिन्न की बात आ गया तो भिन्न में हम लोग पढ़े थे पिछले लेक्चर में कि अगर ऊपर वाले को हम लोग क्या कहते हैं अंश कहते हैं और नीचे वाले को हम लोग हर कहते हैं। तो ऊपर वाले अंश वाले को क्या करते हैं हम लोग LCM निकालते हैं। ठीक है, और नीचे वाले यानी हर वाले को हम लोग क्या निकालते हैं HCF निकालते हैं। तो ऊपर वाले का LCM निकालते हैं तो LCM अगर निकालेंगे 25 10 25 का तो मेरा LCM 50 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो ये 50 जो आपका ये आया ये आपका टोटल वर्क आ गया। अब नीचे वाला को क्या निकालना था हमको HCF निकालना था। तो 1 1 4 का अगर HCF निकालेंगे तो HCF कितना आएगा 1 आएगा। तो बटा अगर 1 करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हमने 1 नहीं लिया है। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए ये तो आपका निकल गया। ठीक, LCM और HCF जो भी निकालना था। अब क्या देखेंगे कि ए व्यक्ति के अंदर कितना एफिशिएंसी है और बी व्यक्ति के अंदर कितना एफिशिएंसी है, और ये तीनों मिल गया अगर तो उसके अंदर कितना एफिशिएंसी आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं आउट एफिशिएंसी। तो A + B + C तीनों मिल करके काम कर रहा था तो उसका एफिशिएंसी कितना था 8 था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब तीनों मिल करके जब काम कर रहा था तो 8 था और ये अकेले 2 एफिशिएंसी था, A का, B का 5 एफिशिएंसी था तो C का कितना हो जाएगा। तो हम लोग ऑलरेडी ऐसा हो सोचेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए A का 2 B का 5 C तो 7 5 2 7 + C यानी 8 बराबर 8। तो C बराबर कितना आ गया 8 - 7 यानी 1 आ गया। तो ये 1 जो आया ये आपका 1 दिन का काम आया। ठीक है, ये 1 क्या आया 1 दिन का काम आया। यहाँ से हम लोग देख भी सकते थे कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे कि 50 वर्क जब कर रहा था 25 दिन में तो 1 दिन में कितना 2 वर्क यहाँ पे कर रहा था। तो उसी अनुसार ना हम यहाँ पे देखे हैं एफिशिएंसी C बराबर 1 जो आया, इसका जो एफिशिएंसी आया C का वो क्या आया है 1 दिन में 1 काम आया है। ठीक है, तो देखिए कहने का मतलब हुआ कि C ने एक काम को अगर 1 दिन में पूरा कर रहा है तो C ने 50 काम करवाना है हमको। टोटल कितना काम करवाना है 50 काम। तो C ने 50 काम कितना दिन में करेगा 1 × 50 यानी कितना दिन में 50 दिन में करेगा। तो ये आपका आंसर हो गया। यही ये देखिए आपका ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है तो इसलिए आपका आंसर ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 9, किसी कार्य को A B तथा C मिलकर पूरे करते हैं। कोई एक काम है जिसको तीनों मिलकर के काम क्या करते हैं। तीनों मिलकर के कौन कौन है A B और एक C तीनों व्यक्ति हैं जिन्होंने काम को करते हैं पूरा करते हैं। देखिए कैसे कैसे करते हैं वो इसमें कहता है आगे कि A तथा B कार्य का 60% हिस्सा पूरा करता है। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि टोटल काम कितना 100% होता है। तो कह रहा है कि उसमें से A और B जो अगर मिल करके काम करता है तो 60% हिस्सा काम करता है, और B तथा C मिल करके 70% हिस्सा पूरा करता है, और B और C अगर दोनों मिल करके काम करता है तो 70% ही हिस्सा पूरा करता है। तो पूछ रहा है कि सबसे अधिक कार्यकुशल कौन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए कार्यकुशल का मतलब होता है एफिशिएंसी, क्षमता। ठीक है, कि सबसे ज़्यादा किसके अंदर क्षमता है काम करने का। तो ऑप्शन आपका दे दिया है केवल A, केवल B, केवल C, केवल A और B। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सोल्यूशन देखते हैं क्या सोल्यूशन में कहता है। तो जानते हैं कि हम लोग एज यू नो दैट A + B + C अगर तीनों मिल करके काम करेगा तो कितना करेगा ऑलरेडी 100% करेगा। तो चलिए आगे देखिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए A + B जब मिल करके काम कर रहा था कितना कर रहा था 60% कर रहा था। यहाँ क्वेश्चन में कि A तथा B अगर कार्य को करता है दोनों मिल करके तो 60% हिस्सा करता है, तो 60% हिस्सा कर रहा था। तो यहाँ से अगर हम लोग A + B तो एक C यहाँ छूट रहा है। तो अगर C की बात यहाँ पे देखें तो 100 में से अगर 60 घटाएँ तो कितना बचेगा 40।
सी कितना काम करेगा, 40 काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आगे कह रहा था कि बी प्लस सी मिलकर कार्य का 70% हिस्सा करता है। ठीक है, तो 70% जब बी प्लस सी मिल करके कर रहा है तो इसमें तो ए छूटा हुआ है, तो ए के अगर देखें तो उस 100 में से 70 घटाएंगे तो 30 बचेगा। तो 30 जो है ए जो है कितना काम करेगा, 30 काम करेगा। अब देखते हैं हम लोग कि ए बी सी, ए कितना कर रहा है, 30 काम, सी कितना कर रहा है, 40 काम। दोनों अगर मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 70 काम। ठीक है, और 100 में से अगर बी के हमको काम यहाँ पे निकालना है, कितना काम करेगा, तो अगर 100 में से 70 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। तो तीनों को हमको यहाँ से पता चल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, कि ए कितना 30 काम, बी कितना 30 काम, सी कितना 40 काम। अब देखिए इसमें ज़्यादा कौन दिखाई दे रहा है आपको, तो ज़्यादा सी का दिखाई दे रहा है कि सी आपका ज़्यादा काम कर रहा है। तो ज़्यादा कर रहा है तो यहाँ से पता चलता है कि सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी किसके पास होगा, सी के पास होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यह सबसे ज़्यादा कार्यकुशल है, यानी सी जो है आपका सबसे ज़्यादा कार्यकुशल है। ये आपका आंसर हो गया। आंसर आपका यहाँ पे मराएगा केवल सी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरीक़ा से क्वेश्चन को आप लोगों को सोल्व करना है, ज़्यादा लेंदी नहीं ले आना है। बनाने के लिए तो हर स्टूडेंट्स बना देंगे कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, अपना तरीक़ा से, लेकिन एक होता है शॉर्ट तरीका। ठीक है, टाइम को बचत करना, टाइम के अनुसार चलना। तो टाइम के अनुसार हम लोगों को चलना कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सोल्व कर पाएँ। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आप लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, कहता है ए और बी एक कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं। कह रहा है कि ए और बी अगर दोनों मिल करके काम करेगा कोई काम, उस काम को कितना दिन में करेगा, 15 दिन में कर सकता है। बी और सी उसी कार्य को 10 दिनों में, और बी और सी अगर मिल जाएगा, बी नाम का व्यक्ति और सी नाम का व्यक्ति अगर मिल जाएगा तो दोनों मिल करके अगर काम करेगा उसी काम को तो 10 दिनों में करेगा। और ए और सी उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। और यदि ए नाम का व्यक्ति और सी नाम का व्यक्ति अगर दोनों मिल करके उस काम को करे तो कितना दिन में कर देगा, 12 दिन में करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 4 क्वेश्चन इसमें से पूछा है। ठीक है, पूछ सकता है, लेकिन इसमें एक ही क्वेश्चन पूछा था, लेकिन मैंने क्या किया कि 3 क्वेश्चन और अलग से बना दिया। क्यों? क्योंकि ये 3 क्वेश्चन और इससे बन सकता था, इसलिए मैंने 3 क्वेश्चन और अलग से जोड़ दिया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर ए देखते हैं क्या कहता है। कहता है उस कार्य को ए बी और सी मिलकर कितने समय में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि अगर तीनों व्यक्ति मिल जाएगा तो उस काम को कितने दिनों में सलट देंगे, यानी कितने दिनों में अंत कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ए को स्वयं कार्य करने में कितने दिन लगेंगे। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि ए अगर अकेले काम करेगा तो कितना दिन समय लेगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बी अकेला उसे कितने दिनों में कर लेगा। तीसरा क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि बी अगर अकेले उस काम को करेगा तो कितना दिन समय लेगा। फिर चौथा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सी अकेला उसे कितने दिन में कर लेगा। कहने का मतलब हुआ कि अगर कह रहा है चौथा क्वेश्चन कि सी अगर अकेले काम करेगा तो कितना दिन में उस काम को समाप्त कर देगा। तो ऑप्शन आपका दिया है 9 दिन, 5 दिन, 4 दिन, 8 दिन। ये आपका ऑप्शन सिर्फ एक ही क्वेश्चन का दिया है, वो क्वेश्चन है आपका ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला का ये ऑप्शन दिया है और बाकी का ऑप्शन नहीं दिया है। तो ऑप्शन आप लोगों के इस तरीक़ा से जब क्वेश्चन पूछेगा तो ऑप्शन उस तरीक़ा से देगा भी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने सभी को बारी बारी से सोल्व करते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन नंबर ए को सोल्व करते हैं। ए कह रहा है कि तीनों मिल करके अगर काम करेगा तो उस काम को कितना दिन में समाप्त कर देगा, और इसका ऑप्शन भी मेरा दिया हुआ है। तो देखिएगा पहले देखते हैं ए प्लस बी कितना दिन में कर रहा है, दोनों मिल करके 15 दिन में। बी प्लस सी कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में। और ए प्लस सी अगर दोनों मिलकर काम कर रहा है तो 12 दिन में। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखिए अब क्या निकालेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे। तो तीनों का एलसीएम जब लेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। ये 60 आपका क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब देखेंगे कि ए प्लस बी
दोनों मिल करके जब काम करा तो उसके अंदर कितना एफिशिएंसी है, बी प्लस सी दोनों मिल करके जब काम करा तो उसके अंदर कितना एफिशिएंसी है, ए प्लस सी मिल करके जब काम करा तो उसके अंदर कितना एफिशिएंसी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए तो क्या करते हैं एफिशिएंसी निकालने के लिए, वर्क बटा टाइम करते हैं। तो वर्क मेरा कितना है 60 और बटा में अगर टाइम करेंगे 15 तो 15 चौके 60, 4 आ गया। 60 बाई 10 करेंगे यहाँ 6 आ गया। 60 बाई 12 करेंगे 5 आ गया। ये मेरा तीनों का एफिशिएंसी आ गया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्या मैटर है यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे देखिए ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी, अगर तीनों का देखें एफिशिएंसी, ठीक है, तो तीनों का एफिशिएंसी देखने के लिए यहाँ पे देखिए तीनों को अगर जोड़ेंगे बारी बारी से तो देखिए यहाँ पे ए आपका 2 बार आ रहा है, बी आपका 2 बार आ रहा है, सी आपका 2 बार आ रहा है। तो क्यों ना हम यहाँ पे 2 इंटू करके ए प्लस बी प्लस सी कर देंगे, करेंगे कि नहीं, बिल्कुल करेंगे। अब देखिए तो यहाँ पे कर दिए हमने 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि 2 बार ए भी आ रहा था, बी भी आ रहा था 2 बार, सी भी आ रहा था 2 बार। ठीक है, इसलिए मैंने क्या किया 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अब ये पूरा का कितना एफिशिएंसी आया है, 6 4 10 और 5 15 टोटल, तो 15 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या करेंगे, इधर इंटू में तो इधर जाएगा डिवाइड में, 15/2 यानी कितना होगा 7.5। ये जो आया 15/2 और 7.5 दोनों एक ही वैल्यू है। ठीक है, 15/2 को ही 7.5 लिखा गया है। तो एक आपका क्या है निकल कर आया है, ये आपका इफ़िशिएंसी निकल कर आया। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं टाइम निकालना है ना, तीनों मिल करके कितना दिन में काम कर रहा है सो देखना है। तो तीनों मिल करके जो काम कर रहा था उसका एफिशिएंसी तो मेरा पता चल गया। ठीक है, कितना आया 15/2 आया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे कि तीनों मिल करके कितना दिन में समाप्त कर देगा। तो टाइम निकालेंगे तो क्या होता है टोटल वर्क बटा टोटल एफिशिएंसी। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी होल टी लिख दिए। अब यहाँ से 60 बाई कितना लिखेंगे, 60 तो हो गया टोटल वर्क, और बाई कितना टोटल एफिशिएंसी कितना था 15/2। तो 7.5 ना लिख करके हम लोग क्या लिखें 15/2 लिखें, क्योंकि मेरा आसानी हो काटने में। तो 15/2 किए तो 2 ऊपर गया तो 15 चौको 60, 4 दूना 8, ये आपका 8 दिन आ गया। ये आपका 8 दिन आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर आ गया कि अगर तीनों व्यक्ति ए बी सी तीनों मिल करके अगर एक साथ काम करेगा तो कितना दिन में उस काम को ख़त्म कर देगा, 8 दिन में ख़त्म कर देगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन में मेरा कह रहा था कि ए को स्वयं कार्य करने में कितने दिन लगेंगे। ये व्यक्ति अगर अकेले काम करेगा तो कितना दिन में समाप्त कर देगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए ए का देखते हैं। तो ए का एफिशिएंसी पहले देखते हैं, क्योंकि टाइम इज इक्वल टू क्या होता है वर्क बटा एफिशिएंसी। तो वर्क तो हमको पता ही है, टोटल वर्क कितना हो गया 60 हो गया, लेकिन ए का एफिशिएंसी हमको पता नहीं है, इसलिए ए का एफिशिएंसी क्या करेंगे पहले निकालेंगे। काहे कि क्वेश्चन में ए का ही पूछ रहा है कि ए अकेले कितना दिन में उस काम को ख़त्म कर देगा, तो इसीलिए ए का एफिशिएंसी पहले निकालेंगे। तो ए का जब एफिशिएंसी निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो देखिए ए का एफिशिएंसी निकालने के लिए हम जान रहे हैं कि ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों मिलकर के काम कर रहा था, तीनों का एफिशिएंसी कितना था 7.5 था। तो अब यहाँ पे देखिए ए का ना हमको एफिशिएंसी निकालना है, तो ए प्लस लिख देंगे। अब यहाँ बी प्लस सी, यानी बी प्लस सी का एफिशिएंसी मेरा यहाँ पे आया हुआ था। बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना आया था 6 आया था। तो ये 6 को हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट करेंगे। तो पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 7.5, यानी ए बराबर कितना 7.5 माइनस 6, यानी ए बराबर 1.5। ये आपका ए का एफिशिएंसी आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ए का एफिशिएंसी आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, ए का टाइम निकालेंगे, कितना दिन समय लेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे वर्क बटा एफिशिएंसी। तो वर्क मेरा कितना था 60 था, एफिशिएंसी कितना आएगा 1.5। इसको जब काटेंगे तो कितना आएगा 40 दिन। ये आपका 40 दिन आंसर हो गया। कहने का मतलब हुआ कि ये अगर व्यक्ति, ये नाम का व्यक्ति अगर अकेले काम करेगा तो 40 दिन में उस काम को समाप्त कर देगा। चलिए अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन नंबर तीसरा में सी में, कि बी अकेला उसे कितने दिन में कर लेगा। कह रहा था कि बी अगर अकेला काम करेगा उस काम को तो कितना दिन में अंत कर देगा। तो देखिए इसके लिए भी क्या करेंगे, बी का एफिशिएंसी निकालेंगे। तो बी की एफिशिएंसी के लिए भी वही काम, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 7.5। तो हमको किसका निकालना है, बी का ना।
तो पहले क्या करेंगे, इसको अरेंज कर लेते हैं। तो a प्लस सी प्लस बी बराबर 7.5। तो यहाँ से b का हमको निकालना है। तो a प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है, देखिए a प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है, 5 है। ये 5 जो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। तो 5 प्लस बी बराबर 7.5, यानी b बराबर कितना आएगा, 7.5 माइनस 5, यानी b बराबर आ जाएगा, घटाएंगे तो 2.5। ये आपका b का एफिशिएंसी निकल करके आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए अब क्या करेंगे, b का टाइम निकालेंगे, कितना दिन समय ले रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टीवी लिखें। टीवी बराबर क्या लिख दिए, वर्क बटा एफिशिएंसी, यानी वर्क मेरा कितना था 60, एफिशिएंसी मेरा कितना है 2.5। अगर इसको डिवाइड देंगे, काटेंगे तो मेरा आएगा 24 दिन आंसर। कहने का मतलब कि बी नाम का जो व्यक्ति है अगर अकेले उस काम को करेगा तो 24 दिन में ख़त्म कर देगा, यानी अंत कर देगा। चलिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा था, चौथा क्वेश्चन, सी अकेला उसे कितने दिनों में कर लेगा। यानी कह रहा है कि सी बंदा जो है अकेला अगर उस काम को करेगा तो कितने दिनों में कर देगा। तो उसके लिए भी हमको क्या करना होगा कि सी का एफिशिएंसी निकालना होगा कि सी का कितना एफिशिएंसी है। तो उसके लिए भी क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी बराबर 7.5। तो a प्लस बी जो है उसका एफिशिएंसी अगर देखें हम लोग तो a प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है, 4 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 लिखेंगे, प्लस सी का तो निकालना ही है, सी लिख दिए बराबर 7.5। तो सी बराबर क्या होगा, 7.5 माइनस 4 यानी 3.5। ये आपका किसका एफिशिएंसी आ गया, सी व्यक्ति का एफिशिएंसी आ गया। तो अब सी व्यक्ति का एफिशिएंसी जब आ गया तो उसका हम लोग क्या निकालेंगे, टाइम निकालेंगे कि कितना दिन समय ले रहा है। तो उसके लिए टी सी बराबर क्या करेंगे, वर्क बटा एफिशिएंसी। तो वर्क तो हमको पता है कितना 60, यहाँ से वर्क ले रहे हैं, ठीक है 60। अब यहाँ से अब बटा में एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी कितना आया सी का 3.5 कर दिए, डिवाइड दिए तो 17.4। कहने का मतलब 17 दिन ले सकते हैं, 17 दिन आंसर आया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि सी व्यक्ति अगर अकेले काम करेगा उस काम को तो 17 दिन में अंत कर देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या कहता है, ए बी से 1.5 गुना कार्यकुशल है, इसलिए वह एक कार्य को पूरा करने में बी से 8 दिन कम लेता है। ठीक है, तो स्टूडेंट सुनिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो है बी से 1.5 गुना ज़्यादा कार्यकुशल है। ठीक है, ये जो है बी से 1.5 गुना क्या है, ज़्यादा कार्यकुशल है। मतलब कार्यकुशल मतलब क्या बताए थे, एफिशिएंसी यानी क्षमता। मतलब ए के पास 1.5 गुना ज़्यादा क्षमता है बी से। ठीक है, क्योंकि बी अगर एक काम करेगा तो 1.5 काम करेगा, कौन, ए काम करेगा। ठीक है, इतना इसका एफिशिएंसी। अब आगे कह रहा है तो इसीलिए वह एक कार्य को पूरा करने में बी से 8 दिन कम लेता है। तो आगे फिर कह दे रहा है कि इसीलिए अगर ये जो काम करता है, क्योंकि उसका एफिशिएंसी ज़्यादा है, ये अगर काम करता है तो बी से 8 दिन कम समय लेता है। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे कह रहा है कि ए तथा बी एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं। ठीक है, तो ए तथा बी एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं। कहने का मतलब हुआ एकांतर मतलब होता है कि ए तथा बी एकांतर दिनों, कहने का मतलब हुआ कि ए पहले काम करेगा उसके बाद बी काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे आगे कह भी दिया है कि तथा ए कार्य को पहले दिन करता है, ठीक है, उसके बाद फिर बी काम करता है, उसके बाद फिर ए, उसके बाद फिर बी, इस तरीक़ा से चलते रहता है। तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछ दिया है कि तो ऐसे इस तरीक़ा से अगर कार्य करेगा तो कितना दिन में समाप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में है 17, बी में 19, सी में 19.5, डी में 21। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इसको सोल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए यह क्या आपका दिया, कार्यकुशल मतलब एफिशिएंसी दिया है, एफिशिएंसी ए और बी है। तो ये एफिशिएंसी देखेंगे तो बी का कितना लेंगे, 1 लेंगे, क्योंकि ए बी से कह रहा है 1.5 गुना कार्यकुशल है। तो ए कितना है 1.5 गुना है, किससे, बी से। तो बी का 1 लेते हैं अगर, तो ए का कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। तो इसको अगर हटाएंगे पॉइंट तो 10 आएगा, इसको काटेंगे तो 5 3 15 5 दूना 10, यानी 3/2 आएगा एफिशिएंसी इसका ए का, और बी का कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए एफिशिएंसी बराबर हम लोग लिख सकते हैं ए और बी का एफिशिएंसी, यानी ए का कितना 3/2 और बी का 1। ठीक है, अगर इसको रेशियो में चेंज करना चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो 3:2 कितना होगा, 2 होगा, रेशियो में चेंज किए तब। अब हम लोग जानते हैं एज वी नो दैट कि एफिशिएंसी जो होता है टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। कहने का मतलब
की जो क्षमता है वो जो समय है उसके क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो हम लोग टाइम को क्या लिख सकते हैं, 3:2 था एफिशिएंसी, तो टाइम को हम लोग लिख सकते हैं 2:3, यानी 2 इधर आ जाएगा 3 उधर चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा था कि जब ये 1.5 गुना ज़्यादा था ये, तो क्या कह रहा था, 8 दिन कम ले रहा था किससे, बी से। तब देखिए यहाँ पे क्या है, ये 3 है, ये 2 है, तो ये कितना कम है, 1 कम है, तो 1 कम जो है इसे कितना के बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर हो जाएगा। मतलब क्या कि 8 गुना कम कर रहा था ना, कौन, ए 8 गुना कम ले रहा था, तो ये कितना कम है इससे, 1 कम है, तो 1 कम है तो 1 बराबर कितना, 8। जब 1 बराबर 8 यहाँ पे हो गया, तो हम अगर 3 को देखेंगे, 3 के लिए तो कितना हो जाएगा, 3 के लिए अगर देखें तो 3 गुना 8 होगा, यानी 24 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 के लिए अगर देखेंगे तो 2 गुना 8 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ए आपका जो हुआ, ए और बी का, ए आपका 16 दिन हो गया, ये जो काम करेगा कितना, 16 दिन काम करेगा, और बी कितना दिन काम करेगा, 24 दिन काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको पता चला कि ए जो है आपका कितना दिन, 16 दिन काम करेगा, और बी आपका 24 दिन काम करेगा। दोनों का अगर यहाँ से क्या निकालेंगे हम लोग, इफ़िशियंसी निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा, सॉरी इफ़िशियंसी तो भी निकालवे करेंगे, लेकिन पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे 24 और 16 का, तो कितना आएगा, 48 आएगा। ये 48 जो आया क्या आ गया, टोटल काम आ गया। ठीक है, अब क्या देखें कि ए के अंदर कितना एफिशिएंसी है और बी के अंदर कितना एफिशिएंसी है। तो एक अगर एफिशिएंसी निकालेंगे तो 48/16 यानी 3, और 48 बाई बी का अगर देखेंगे तो 48/24 यानी 2। ठीक है, तो यहाँ से पता चल गया कि एक दिन में ये 3 काम करेगा ए, और एक दिन में बी जो है 2 काम करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 9, अब ए और बी, तो ए पहले काम कर रहा था, क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि पहले ए काम करता है उसके बाद बी काम करता है। तो ए काम करेगा 1 दिन प्लस, फिर उसके बाद बी काम करेगा तो 1 दिन, तो ई 1 दिन काम किया तो कितना काम किया, 3 काम किया। अब बी जो है 1 दिन काम किया तो कितना काम किया, 2 काम किया, तो 3 और 2 कितना हो गया, 5 काम, यानी 5 वर्क हो गया यहाँ से। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना, 2 दिन होगा, तो 2 दिन में कितना काम किया, 5 काम किया। अब देखिए हमको कितना काम करवाना है, 48 काम नहीं करवाना है, और 48 काम करवाने के लिए कितना दिन समय लगेगा वो हमको पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें कि 2 दिन में 5 काम कर रहा है, तो इसी तरीक़ा से फिर आगे देखेंगे 2 दिन में 5 काम, फिर देखेंगे 2 दिन में 5 काम, फिर देखेंगे 2 दिन में 5 काम, इसी तरीक़ा से अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो क्यों ना हम एक ऐसा अंक ले, डिजिट ले कि इसके लगभग या इसके बराबर आ जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग एक 10 लेते हैं, मान लीजिए, तो 10 × 5 = 50, यानी 50 काम हो जाएगा। फिर 50 काम तो है नहीं, 48 से काम है, तो क्या करेंगे, उससे काम लेने की कोशिश करेंगे। तो अगर 9 लेते हैं, 9 से गुना करते हैं, तो 9 × 5 = 45 हो जाएगा। तो 9 से क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे, तो 9 साइकिल है ना, 9 साइकिल 9 बार जाएगा, 9 बार ऐसे करेंगे तो 9 साइकिल हो गया, तो कितना, 9 × 5 = 45 काम हो गया, और इसमें भी गुना करेंगे तो 9 × 2 = 18 दिन। अब यहाँ से मेरा मिला, क्या मिला, हमको यही मिला कि 18 दिन में कितना काम हो रहा है, 45 काम हो रहा है, लेकिन हमको काम करवाना कितना है, 48 काम करवाना है। तो अभी 3 काम और ज़रूरी है हमको। ठीक है, और उसके बाद फिर कितना दिन लगेगा वो हम देखेंगे ना। तो देखिए यहाँ पे 45 काम तो हो गया मेरा 18 दिन में, तो 3 काम और करवाना है। तो सबसे पहले कौन काम कर रहा था, ए काम कर रहा था। तो ए जब कर रहा था तो ए 1 दिन में कितना काम कर रहा था, 3 काम कर रहा था, 1 दिन में कितना काम, 3 काम कर रहा था। ए के बाद ना बी करेगा, तो पहले तो हम ए देखेंगे, तो ए काम करेगा आपका 1 दिन में 3 काम, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख देंगे 1 दिन में कितना काम करेगा, 3 काम। तो 45 और 3 कितना, 48 काम हो गया, और 18 दिन और 1 दिन कितना, 19 दिन हो गया। यही आपका आंसर हो गया, यहाँ पे ऑप्शन में आपका दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका बी आंसर हो गया। ये क्वेश्चन आपका इस तरीक़ा से, कहने का मतलब जब आपका पूछ दिया जाए कि ए आपका पहले काम करेगा, उसके बाद बी काम करेगा, फिर ए फिर बी, इस तरीक़ा से अगर काम करेगा, तब आपका 48 काम जो है 19 दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आगे ये भी पूछ सकता है कि अगर बी पहले काम करे, उसके बाद फिर ए काम करे, तब 48 काम को कितना दिन में वो समाप्त करेगा। तो उसके लिए भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ तक तो आपका सेम रहेगा, 18 दिन में कितना, 45 काम, यहाँ तक आपका सेम रहेगा। अब देखिए कि आगे क्या कह रहा है कि पहले बी काम करेगा, तो बी काम करेगा, तो बी देखिए
कितना काम करता है, तो एक दिन में बी कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। तो बी एक दिन में कितना 2 काम, तो 45 और 2 कितना हो गया, 47 हो गया। 47 हो गया, लेकिन हमको 1 काम और चाहिए, ठीक है। और 45 में हमको 3 काम रहा था ना, 3 काम, तो 3 काम अगर 2 काम मेरा मिल गया तो 1 काम और करवाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो बी जो था तो एक दिन में 2 काम कर दिया, तो कितना हो गया, 47 हो गया। लेकिन तभी मेरा 1 काम बच रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि बी के बाद कौन आएगा, ए आएगा, वो काम करेगा। तो ए काम करेगा, तो ए काम करेगा, तो उसको से वो तो आपका एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो हमको काम कितना करवाना है, एक ही काम में करवाना है। तो उसके लिए हम लोग ए प्रोसेस अपनाएंगे। तो कितना, डे बाई वर्क इंटू वर्क, ठीक है। तो डे आपका 1 एक दिन करवाना है, एक दिन कर रहा है, 3 काम है, और इंटू 1 काम के लिए हमको देखना है, ठीक है। तो 1/3 हो गया, करेंगे इसको। तब अगर ये प्रोसेस नहीं जानते हैं, ये प्रोसेस आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसके लिए क्या करते हैं, देख लेते हैं हम लोग कि अगर यहाँ पे क्या है कि एक दिन में कितना 3 काम कर रहा था, तो यहाँ से देखते हैं हम लोग 3 काम एक दिन में कर रहा था, तो 1 काम कितना दिन में करेगा, 1/3 दिन में करेगा। तो 1/3 दिन में कितना काम करेगा, ये 1 काम करेगा। तो 1/3 डेज में कितना, 1 काम, ठीक है। तो अब कितना हो गया, 45 और 2 47 और 1 कितना, 48 काम हो गया। 48 काम हो गया, 48 काम कितना दिन में हो गया, जोड़ेंगे इसको तो 18 1 19 19 पूर्णांक कितना, 1/3 डेज। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। 48 काम जो है 19 पूर्णांक 1/3 डेज में करेगा। कब, जब आपका पूछे क्वेश्चन में कि बी पहले काम कर रहा है उसके बाद ए काम कर रहा है, तब उसके लिए आंसर आपका हो जाएगा 48 काम जो है 19 पूर्णांक 1/3 डेज में करेगा। और जब क्वेश्चन में आपका पूछे कि ए पहले काम कर रहा है उसके बाद भी काम कर रहा है, तो उसके लिए जो 48 काम पूरा होगा वो 19 दिन में काम पूरा होगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इतनी सारे ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछ सकता है, ये सब क्वेश्चन को माइंड में रखिएगा। और जितनी सारे बुक है उस बुक में इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन मिलेगा तो आप लोग बनाइएगा, जो नहीं बनेगा वो आप लोग मेरे पास क्वेश्चन भेज भी सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, तो आज हम लोग यहीं तक, थैंक यू सो मच।